चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। ये आपका 6th वीडियो है सेंटर ऑफ मास में, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल मास। रेसिडुअल मास का मतलब ये हो गया कि आपका एक बॉडी दिया हुआ है, उससे मैंने कुछ पोर्शन को निकाल लिया, तो जो मास बच गया, जो मास आपका बच गया उसका सेंटर ऑफ मास, जो रेसिड्यू आपके पास बचा उसका सेंटर ऑफ मास, राइट। तो मैंने यहाँ एक नॉर्मल सा एक शेप ले रखा है, इसी के माध्यम से हम लोग इसी को यूज़ कर कर हम लोग क्या निकालने वाले हैं, फार्मूला निकालने वाले हैं, करेक्ट। तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए कि जो ओरिजिनल बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ था, तो उसको मैं जो नाम देने वाला हूँ उसको आरसीएम, उसको मैं नाम देने वाला हूँ आरसीएम, राइट, या आर नॉट, इसको मैं चलिए नाम देता हूँ आर नॉट, राइट। आर नॉट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल मास, ये सब बारे आपको ध्यान रखना है। ओ आर स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल, करेक्ट। जो इसका मास था आपका एम नॉट है आपका, तो मैं वैल्यू लिखते जा रहा हूँ कि आपका जो एम नॉट है ओरिजिनल मास, एम नॉट क्या है आपका ओरिजिनल मास, और आर नॉट है आपका ओरिजिनल सेंटर मास, इनिशियल सेंटर ऑफ मास, या ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, राइट। तो ये वैल्यू आपके हैं दिए हुए, राइट। अब क्या होता है कि मैंने इसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकाल लिया, मैंने इसमें से एक छोटा सा पोर्शन निकाल लिया, और इसका जो मास हो गया वो मैं एम आर नाम देता हूँ। आर स्टैंड्स फॉर रिमूव्ड, आर फॉर रेसिडुअल भी होता है, लेकिन मैं यहाँ नाम देने वाला हूँ रिमूव्ड। सो एम आर इज रिमूव्ड मास, एम आर इज व्हाट, रिमूव्ड मास, राइट। इतना आपने मास को निकाल लिया। आगे बात करते हैं, जो मास आपने निकाला उसका सपोज कि सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो उसको अगर मैं पोजीशन दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आपका हो गया आर आर, राइट। आर आर स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड मास। सो आर आर जो हो गया आपका, वो मैं बोला हूँ कि सीएम ऑफ रिमूव्ड मास, राइट, सीएम ऑफ रिमूव्ड मास, करेक्ट। ओके, सो दैट्स आर आर। अब चलिए बात करते हैं किसकी, कि अब जो होगा हम लोग को निकालना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल कितना होगा। तो देखिए एक अंदाज़ा मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है कि जिस साइड से आप मास को निकाले हैं, सेंटर ऑफ मास उसके जस्ट ऑपोजिट में शिफ्ट करेगा, तो गारंटी है कि इस लाइन ज्वाइन, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी पे कहीं होगा, लेकिन इस केस में जो होगा वो कुछ ही दूर होगा, राइट, कहीं दूर होगा, क्योंकि आपने मास इस साइड से निकाला तो सेंटर ऑफ मास इससे अवे जाएगा, राइट। तो सेंटर ऑफ आपने निकाला मास यहाँ से, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इससे अवे जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज द पोजीशन ऑफ आर डैश, आर डैश मीन्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल, राइट। सो दिस इज आर डैश सपोज, एक बस अंदाज़ा है हम लोग का, ताकि हम लोग को जब क्वेश्चंस में ऑप्शंस को मैच करना हो तो आपका ये आर डैश हो गया। सो दिस इज आर डैश, एक सेकेंड में थोड़ा इसको अच्छे से कर लेता हूँ ताकि मैं आर आर को लिख सकूँ, एंड दिस इज आर आर, आर नॉट, सॉरी, दिस इज आर नॉट, आर नॉट मीन्स ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास। ओके, एवरीथिंग इज रेडी। अब देखिए जो फार्मूला है वो इन्वेंट कैसे हुआ, फार्मूला को हम लोग कैसे, इन्वेंट नहीं, एक्चुअली फार्मूला को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या था कि अगर सपोज कीजिए कि एक मास हो गया, दो मास हो गया, राइट, तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो आप क्या करते थे कि m1r1 प्लस क्या होता था m2r2 डिवाइड बाई क्या होता था आपका m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें हमेशा टोटल मास लिखा करते थे, राइट। अब चलिए हम लोग एक थर्ड मास को यहाँ पर ऐड करते हैं, ये m3 आपका हो गया सपोज कीजिए, तो आपको पूरे सिस्टम का नया सेंटर ऑफ मास निकालना, क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास तो आपका शिफ्ट हो चुका होगा, तो जो नए सिस्टम बने हैं तीन पार्टिकल से उसका सेंटर ऑफ मास निकालें, तो आप एक और मास बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक और मेंबर आ गया आपका, तो प्लस m3r3 कर देंगे, प्लस m3 यहाँ पर ही कर देंगे। अब लॉजिक हो गया। अब क्या करना है कि मान लीजिए कि फिर से हम लोगों ने क्या किया कि m2 को निकाल लिया, तो अगर m2 को निकाल लिया तो बेसिकली जो भी यहाँ पर आ गया तो उसमें से माइनस आप कर सकते हैं कि m2r2 माइनस आपका m2, राइट। तो अगर माइनस आप करते तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाता, और कैंसिल आउट होने के बाद आपका कितना बचता, वो बचता आपका m1r1
प्लस M3R3 डिवाइड बाई M1 प्लस M3। अब हो सकता है कि आप बात को भी समझ रहे होंगे। मैंने क्या किया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने पहले M1 M2 का रखा था, तब जो सेंटर ऑफ मास था आप लोगों ने देखा था, फिर मैंने M3 को ऐड कर दिया तो उसके बाद प्लस M3R3 डिवाइड बाई प्लस M3, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका एम ऐड हो गया, थर्ड मास का टर्म। फिर मैंने क्या किया कि M2 को निकाल लिया, तो फिर से अगर मैंने M2 को निकाल लिया तो मैंने क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोला हूँ कि घटा रहा हूँ, राइट। तो घटाने से क्या बचा आपके पास, क्या तो बचा आपका M1R1 प्लस M3R3 डिवाइड बाई M1 प्लस M3, एंड दैट इज़ राइट एक्चुअली, क्योंकि अगर आप M2 को निकालेंगे तो जो सिस्टम बचेगा आपका M1 एंड M3 का बचेगा, और M1 का M3 का सेंटर ऑफ मास ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब क्या बन रहा है, मतलब क्या बन रहा है, मतलब ये बन रहा है आपका कि अगर आप कोई भी मास को रिमूव कर लेते हैं तो जो सेंटर ऑफ मास आपका ओरिजिनली है उससे आप सिंपली उस मास को घटा दीजिए। जो पोर्शन आपने रिमूव कर रहा, आप जो जिस पोर्शन को रिमूव कर रहे हैं उस पोर्शन का मास, उस पोर्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो इफेक्ट है उसको आप घटा दीजिए। तो यहाँ पर ही लॉजिक वही हो रहा है आपका। तो सपोज कीजिए आर डैश आपका है, आर डैश में नाम दे रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल, if this is cm of residual, then we can write actually the value of r dash is equal to how much। इसको हम लिख सकते हैं कि m नॉट r नॉट, ये आपका ओरिजिनल था लेकिन मैंने निकाल लिया एम आर, तो माइनस में लिखूंगा एम आर आर आर, ठीक है। एम आर मीन्स रिमूव मास और आर आर मीन्स रिमूव मास का सेंटर ऑफ मास, डिवाइडेड बाई टोटल मास, नीचे हमेशा टोटल मास रहता है, तो एम नॉट में से आपने निकाल लिया एम आर। तो यही आपका लॉजिक है सिंपल, कि आप जिस मास को निकाल रहे हैं उसको आप सिंपली माइनस करते हैं। अगर ऐड करते हैं मास को तो प्लस होता है, तो निकालने पे माइनस होता है। तो अगर आपको एक्स सी एम सपोज के लिए फॉर्मूला डिराइव करना हो तो एक्स डैश सी एम जो हो जाएगा आपका, आप लिख सकते हैं एम नॉट एक्स नॉट माइनस एम आर एक्स आर। एक्चुअली आपको वेक्टर देने की जरूरत नहीं है, एम आर एक्स आर डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस एम आर। सो दिस इज द फार्मूला नाउ, करेक्ट। तो आपको होप कि आपके बात तो समझ में आओगे, आप फार्मूला कभी नहीं भूलेंगे, इसमें गारंटी है कि आप फार्मूला नहीं भूल सकते, बस इसको यूज़ केयरफुली करना है। बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, सोचिए कि जे एडवांस के लेवल तक इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं, राइट। और आपका नीट में तो पूछा ही जाता है, खास करके नीट में पूछे जाने की इस क्वेश्चन की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको इससे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है, बस इसको आपको ध्यान से यूज़ करने आना चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपको धीरे धीरे लिखना है, राइट। बता रहा हूँ पहले कि यहाँ पर गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलिए, मैंने क्वेश्चन ये ले रखा है कि फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, ए स्मॉलर डिस्क ऑफ रेडियस डायमीटर आर। आप देख सकते हैं जो रेड कलर का है वो छोटा डिस्क है। तो ए स्मॉलर डिस्क ऑफ डायमीटर आर इज रिमूव्ड, देन यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल। सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हाट, रेसिडुअल, राइट। तो ये आपका छोटा वाला डिस्क हो गया। अब देखिए, छोटे वाला डिस्क का सेंटर ऑफ मास ओरिजिनली अगर मान लिया कि नहीं निकाला गया था, तो मैं वैल्यूज़ को ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं वैल्यूज़ को ओरिजिनल जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए, जो ओरिजिनल डिस्क है उसका मास सपोज कीजिए आपका एम है। तो उसके बाद मुझे को छोटे डिस्क का, जिस डिस्क को हम लोग निकाला था, मैं इसको डॉटेड से दिखा देता हूँ कि जिस डिस्क को हम लोग निकाला था, जैसे कि आप डॉटेड से देख सकते हैं, इस डिस्क का मास हम लोग को निकला होगा, राइट। तो चलिए हम लोग टर्म्स को बार बार से लिखते हैं। एक बात तो ऑब्वियस है कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, निगेटिव में होगा, राइट, क्योंकि हम लोगों ने उस साइड से मास को रिमूव किया है। सेंटर ऑफ मास हमेशा रिमूव मास के ऑपोजिट में जाएगा, या बोले कि जिस साइड हैवी होगा उसी साइड जाएगा आपका। तो सपोज कीजिए जो आपका एम है, इनिशियल मास आप मान लेते हैं, इनिशियल मास। तो आपका एक्चुअली आंसर में आने वाला नहीं, इसलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया। एम इज़ द इनिशियल मास। तो आपको चाहिए क्या, एम नॉट एक्स नॉट। एक मिनट में पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो द वैल्यू ऑफ एक्स डैश इज एम नॉट एक्स नॉट माइनस एम आर एक्स आर डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस एम आर, राइट। So the m is initial mass, suppose x naught, so the value of x naught is 0 actually। क्यों? क्योंकि जो अगर आप इसको नहीं निकालेंगे, यहाँ से कोई भी पोर्शन नहीं निकला होगा, तो पूरा का पूरा डिस्क एक होल रहेगा, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्क होगा, और उसके इसमें सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली ऑरिजिन पे होगा। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, 0, सेंटर का एक्चुअली
उस केस में जो पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा उसके सेंटर पे होगा, सेंटर ऑफ लाई कहाँ कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट उसका है 0 या वाई कोऑर्डिनेट भी 0, ऑरिजिन पे लाई कर रहा है। चलिए तो ये दोनों आपका काम हो गया, ठीक है। एम नॉट का वैल्यू आप एम ले लिए हैं। अब जो है रिमूव किया हुआ मास का आपको निकालना है वैल्यू, रिमूव मैंने कितना किया। तो जो एम आर अगर आपको निकालना है तो मैं क्या यहाँ यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ मास पॉइंट एरिया इंटू एरिया। तो मास पॉइंट एरिया जो हो जाएगा आपका एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया, पाई इंटू जो रेडियस है आपका आर बाई टू एक्चुअली है, इतना हो जाएगा, राइट। तो आप इसको कैलकुलेट करते हो एम बाई फोर आएगा, एम बाई क्या आएगा 4। लॉजिक भी है, सिंपल सी बात है कि अगर आपका आर रेडियस का है अगर बॉडी, तो उसका मास जो आपका एम लिख रहे हैं, तो उसका अगर रेडियस एक छोटा सा डिस्क ले जिसका रेडियस हाफ कर दिया जाए, तो रेडियस हाफ करने पे उसका एरिया 1/4 हो जाएगा। अगर इसका आप एरिया ए बोल रहे हैं तो रेडियस हाफ होते ही इसका रेडियस r/2 होते ही एरिया जो हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। तो मास भी 1/4 टाइम्स हो जाएगा, करेक्ट। आई थिंक यू अंडरस्टूड, राइट। सो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो बात करते हैं, ये आपका एम आर हो चुका है। अब एक्स आर की बात करते हैं। एक्स आर मतलब जो रिमूव किया गया उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है। तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर देख सकते हैं, इट्स सेंटर ऑफ मास इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम ऑरिजिन, राइट, r/2 फ्रॉम ऑरिजिन। मतलब जो निकाला गया है उसका सेंटर ऑफ मास जो है r/2 पे है। तो एक्स आर कितना लिखने वाला हूँ, r/2। अब सारा वैल्यू आपके पास है, चलिए हम लोग फटाफट फुट करते हैं इसको। तो एक्स डैश जो होगा, एम नॉट आपने एम बोला है, एक्स नॉट आप बोल रहे हैं 0, माइनस एम आर आप m/4 बोल रहे हैं, इनटू जो एक्स आर बोल रहे हैं आप r/2 बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाई एम नॉट इज एम माइनस जो रिमूव किया गया है m/4 रिमूव किया गया, राइट। तो आप ऊपर देखें तो हो जाएगा m/4 माइनस ऑफ m/4 इंटू r/2 डिवाइडेड बाई 3m/4, right? So it's 3m/4, so 4 will get cancelled, and actually we'll see that value of x dash is equal to r/6 माइनस का। तो याद रखें कि सेंटर से इस केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो r/6, ये वैल्यू काफ़ी तरह इंपॉर्टेंट है। तो ये r/6 डिस्टेंस पे लाई करेगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो डिस्टेंस आ चुका है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट r/6। दिस डिस्टेंस हाउ मच, इट्स r/6। आई होप यू कैन सी इट। So this distance is r/6. I think we have to use different color. So this distance is nothing but r/6. चलिए जो भी हो आप समझ चुके होंगे, इतनी बार बोलने का यही फ़ायदा है कि r/6, ठीक है। तो चलिए ये r/6 आ गया। दिस वैल्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। यू आर ऑल्सो गोइंग टू यूज़ दिस वैल्यू डायरेक्टली इन रोटेशनल मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। चलिए इस केस में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन में गारंटी डिफिकल्टी होती है। चलिए हम लोग वैल्यू को लिख लेते हैं। सपोज कि एम इज इनिशियल मास या ओरिजिनल मास, करेक्ट। सो दिस इज ओरिजिनल मास। सपोज एक्स ओरिजिनल जो है आपका, ओरिजिनल है आपका ओरिजिन पे। मैं एक बार फार्मूला को लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो सोल्यूशन जो है आपका, एक्स डैश की बात करें तो आप लिख सकते हैं एम नॉट एक्स नॉट माइनस एम आर एक्स आर डिवाइडेड बाई एम नॉट माइनस एम आर, राइट। सो दीज टू वैल्यूज, राइट। सो दिस इज ओरिजिनल मास। अब चलिए बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं एम आर रिमूव्ड मास। सो चलिए रिमूव्ड मास, राइट। तो कैसे निकाल सकते हैं उसको, मास पॉइंट एरिया। सो एम बाई पाई आर स्क्वायर इनटू एरिया। अब देखिए जो रिमूव किया गया उसका जो एरिया है आप देख सकते हैं, एक्चुअली उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को जो रेडियस है r/4 लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इसका r/2 डायमीटर हो जाएगा, इसका r/2 आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जो सेंटर होगा आप देख सकते हैं, सेंटर जो आपका हाफ डिस्टेंस पे होगा। तो दिस इज नथिंग बट r/4। r/ कितना हो गया 4, करेक्ट। तो चलिए तो मैं क्या करूँगा कि एरिया जो हो जाएगा आपका पाई r/4 का स्क्वायर। तो यहाँ जो आपको मिलने वाला है, दिस वैल्यू विल बिकम एक्चुअली m/16। तो जो रिमूव्ड मास हो गया, रिमूव्ड मास हो चुका है वो m/16 हो चुका है, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट, इफ यू टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड मास,
वो बहुत ट्रिकी है। देखिए आप लोग बहुत लोग बोलने वाले हैं यहाँ पर r/4 r/4 r/4, राइट, मुझे मालूम है आंसर कि आप बोलने वाले हैं r/4, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये r/4 नहीं है। जो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड मास है रेडियस के बराबर नहीं होता है, बल्कि ऑरिजिन से आपने कितना डिस्टेंस पे रखा है, दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली 3r/4। वो कितना होने वाला है, 3r/4, राइट। तो एक्चुअली में जब आप लिखेंगे एक्स आर, सो दैट इज इक्वल टू 3r/4, r/2 प्लस r/4। सो चलिए अब हम लोग वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो एक्स डैश आने वाला है, एम नॉट आपका एम हो चुका है, एक्स नॉट आपका 0 हो चुका है, माइनस एम आर जो हो चुका है m/16 हो चुका है, और एक्स आर जो हो चुका है आपका 3r/4 हो चुका है, राइट, डिवाइडेड बाई एम नॉट विच इज एम एक्चुअली माइनस m/16, minus m/16. So the value of x dash is now going to be m/16 into 3r/4 divided by 15 m/16, राइट। सो ये आपका दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये आपका 5 हो जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हैं एक्चुअली एम आपका भी कैंसिल होने वाला है। आप देख सकते हैं इसको माइनस आर बाई आई थिंक इट्स 20, सो ये माइनस आर बाई 20 हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स डैश विच इज गोइंग टू बी, एक्स डैश मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यू रेसिडुअल डिस्क, सो इट्स माइनस आर बाई हाउ मच 16। ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट। ओके चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें मैंने 2 डिस्क को निकाला है, राइट। तो अगर मैं 2 डिस्क को निकाल रखा है तो एक्चुअली आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास, इसको मुझे को येलो कलर यूज करना पड़ेगा, राइट। जो रेडियस निकाला गया है वो आपका सेम ही है जो लास्ट क्वेश्चन का था, r/4 के बराबर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस वैल्यू इज हाउ मच, इट्स r/4, राइट। सो चलिए हम लोग यहाँ से डिस्टेंस देखते हैं। तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट हाउ मच, 3r/4, करेक्ट। चलिए तो ये है आपका फर्स्ट डिस्क का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए सेकेंड डिस्क का सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। एक आपका वाई एक्सिस पे है, दूसरा आपका एक्स एक्सिस पे है। चलिए तो हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो आपका जो एम नॉट हो जाएगा, आपका एम नॉट हो चुका होगा, ऑब्वियसली एम ही हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल मास। एक्स नॉट जो आपका हो चुका होगा, पहले हम लोग एक्स निकालेंगे, तो एक्स नॉट आपका 0 हो चुका है, राइट, ये ओरिजिनल हो गया। जो फर्स्ट डिस्क है, फर्स्ट डिस्क जो आपने निकाला है उसका जो MR1 हम लोग नाम दे, तो रिमूव्ड मास का फर्स्ट पार्ट, तो उसको हम बोलेंगे कितना, m/16, जस्ट लाइक लास्ट केस। और x1 की अगर हम लोग बात करें, जो फर्स्ट डिस्क निकालेगा उसका सेंटर ऑफ मास, जो भी आप नाम बोले, तो ये आपका हो जाएगा 3r/4। चलिए हम लोग सेकेंड डिस्क का बात करें, हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड डिस्क का अगर हम लोग बात करें, तो आपका MR2 अगर बात करें तो वो भी आप बोलेंगे m/16 ही, और आप x2 का बात बोलेंगे तो एक्चुअली आप 0 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड डिस्क निकाला गया है उसका सेंटर ऑफ मास, जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो 0 है। यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं, दोनों का एक ही वैल्यू ले लेते हैं। तो नहीं, फर्स्ट केस में YCM जो निकाला गया है, जो फर्स्ट डिस्क निकाला गया उसका y कोऑर्डिनेट 0 है सेंटर ऑफ मास का, और सेकेंड डिस्क को निकाला उसका x कोऑर्डिनेट 0, राइट। तो इफ यू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ x डैश, सो नाउ द न्यू फार्मूला इज m0 x0 माइनस m1 x1 माइनस m2 x2, ये दोनों जो है रिमूव्ड मासेज हैं, डिवाइडेड बाई m0 माइनस m1 माइनस m2, राइट, m2, करेक्ट। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं, m0 का जो वैल्यू होगा m हो चुका है इंटू 0, माइनस m1 इज हाउ मच, m1 इज m/16 इंटू x1 इज हाउ मच, 3r/4, माइनस m2 आपका भी हो चुका है m/16 इंटू x2 आपका हो गया है 0, राइट, डिवाइडेड बाई m0 इज m माइनस, सॉरी, होप कि कुछ गायब ना हो, हमेशा ये ऐसे रिकैप, चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिवाइडेड बाई
एम नॉट जो होगा आपका एम हो चुका है -m/16 -m/16, एक्चुअली आप 2m/16 या m/8 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आपका एक्स टेक्स का जो वैल्यू हो जाएगा आपका तो आपका हो जाएगा -m/16 इंटू 3r/4, राइट, डिवाइडेड बाई आपका जो हो जाएगा एम, इसको मैं डायरेक्ट एम 7m/8 एक्चुअली आ जाएगा ये, या चलिए छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो m/8 आपका हो जाएगा, मीन्स ये आपका हो जाएगा 7m/8। चलिए हम इसको कट करते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा, और इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो जो एक्स टेस्ट आपका आ जाता है वो आपका ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो कितना चाहिए, वो आ जाना चाहिए, एम तो आपका कैंसिल होने वाला है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ इन न्यूमरेटर आई थिंक यू विल नॉट गेट एनीथिंग, इट जस्ट 3r/56, राइट। होप की कैलकुलेशन सही हो, बिल्कुल सही है, करेक्ट, तो ये सही है कैलकुलेशन। तो ये आपका हो जाएगा -3r/56, तो ये आपका एक्टेस हो गया। देखिए वाइडेस में भी सिमेट्रिसिटी है, तो वाइडेस भी आपका हो जाएगा -3r/56। तो एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपको देखिए एक तो मैं आपको बताया था कि जो सेंटर ऑफ मास होता है हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। तो अगर सेंटर ऑफ मास आपका लाई करेगा लाइन ऑफ सिमेट्री पे, तो सोचिए कि अगर मैंने दोनों जगह से छोटे छोटे मासेस को निकाल दिया करूँगा, एक यहाँ से मास में निकालूंगा, एक यहाँ से मास को मैं निकालूंगा, तो जो नया सेंटर ऑफ मास है, जो आपका नया सेंटर ऑफ मास है, वो जो लाई करने वाला है इस लाइन पे लाई करने वाला है। वो कहाँ कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पे आपका लाई करेगा, एंड इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट समवेयर, एंड देयर एक्चुअली यू विल गेट, ये लाइन जो है आपका y इज इक्वल टू x लाइन है, तो इस लाइन पे एग्जैक्टली जो बीचों बीच आ रहा है वहाँ पर XCM और YCM दोनों का जो वैल्यू है इक्वल होगा, और ये भी उसी कारण से आपका रहा है, ये भी डिस्टेंस जो आएगा 3r/56 आपका आएगा, और ये भी डिस्टेंस कितना आएगा 3r/56। होप कि ये कैलकुलेशन सही हो, तो ये आपका सोल्यूशन सही है, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने पोजीशन निकालने के सारे तरीके देख लिए, क्वेश्चंस आपको इसी में से आने हैं, वो जैसे तैसे बात को बनाएगा, आपको डायग्राम को नहीं दे सकता है, डायग्राम्स को आपको लैंग्वेज में लिख कर देगा, तो ऐसे ऐसे आपको दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।